यानी कि वो मिश्रण है। हर जगह आपका बुराई कर रहा है यानी कि वो मिश्रण है। लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है जो आपके पास हमेशा रहता है, आपकी निंदा, आपकी बुराई। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवर नॉलेज पर। मैं हूं उत्कर्ष और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ के ऊपर हमने एक फ्लो चार्ट भी बनवाया था जिसमें हमने बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्या हमारे चारों तरफ के पदार्थ शुद्ध हैं, या पदार्थ का वर्गीकरण इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ के भेद। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ के भेद, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ के भेद। तो दो भेद होते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। यानी कि एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे दो प्रकार के दोस्त होते हैं। एक दोस्त ऐसा होता है जो हर जगह आपकी निंदा करे, हर जगह आपकी बुराई करे, हर जगह आपके बारे में गलत वर्ड्स का यूज करे, लेकिन फिर भी आपके साथ है, आप उसको मानते हैं, लेकिन वो आपको नहीं मानता, वो आपका बुराई, आपकी निंदा हर जगह करता रहता है। तो वो क्या हुआ? अशुद्ध पदार्थ। यानी कि यहाँ से यहाँ पे बुराई करेगा एक जन से, फिर दूसरे जन के पास, फिर तीसरे जन के पास, यानी कि वो मिश्रण है। हर जगह आपका बुराई कर रहा है यानी कि वो मिश्रण है। लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है जो आपके पास हमेशा रहता है, आपकी निंदा, आपकी बुराई किसी से नहीं करता है, केवल सिर्फ आपके पास रहता है, आपकी खुशी में ही उसकी खुशी होती है। वो क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। अब डिफिनेशन से समझेंगे हम लोग। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इस पूरा जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करने में अगर हम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेंगे तो यही दो दोस्ती वाले लोगों का एग्जाम्पल लेंगे। वह पदार्थ जिसमें किसी दूसरे पदार्थ की कोई मिलावट नहीं होती है वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अभी हमने दोस्ती का एग्जाम्पल दिया कि उस एक दोस्ती होता है जो जिसमें मिलावट होती रहती है, इधर बुराई करेगा, इधर निंदा करेगा, आपका हो गया। लेकिन एक जो होता है उसमें किसी चीज़ की मिलावट ही नहीं होती है, सिर्फ आपके, उसमें स्वार्थ होता ही नहीं है, सिर्फ आपकी खुशी में उसकी खुशी है। वो कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसमें किसी भी दूसरे पदार्थ का कोई मिश्रण नहीं होता है। बात आई समझ? जैसे शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं और यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। अब तत्व क्या है, यौगिक क्या है, उसको भी हम इसी दोस्त वाले एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे? तो तत्व का एक बार डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम एवं सरलतम रूप है या द्रव्य है जो किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि बोल रहे हैं कि तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है या सरलतम रूप है, यानी कि सिंपलर सब्सटेंस है। शुद्धतम क्यों बोला है? क्योंकि ये शुद्ध पदार्थ का प्रकार है। यानी कि क्या, इसमें जो दोस्त होगा वो आप ही का रहेगा, आपकी खुशी में उसकी खुशी है। लेकिन जो वर्ड दिया हुआ है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इसको दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। भौतिक यानी कि आप उसको पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, फिर भी वो आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, यानी कि वो तत्व कहलाएगा। और रासायनिक से ये समझ में आता है कि कोई दूसरा को लोग आपके प्रति उसके कानों में चुगली कर रहे हैं, फिर भी वो आपसे अलग नहीं हो रहा है, वो आपसे झगड़े के मूड में नहीं है, आपके साथ हमेशा रहेगा। वो क्या हुआ? आपका रासायनिक विधि द्वारा। जो दूसरा करे, जिसमें किसी दूसरे चीज़ का उपयोग हो, जैसे कि हमने दोस्त बताया, दूसरे लोग दोस्त के कान भरते हैं, तो वो होगा आपका रासायनिक विधि। लेकिन भौतिक विधि में आप उसको गाली दे रहे हैं, आप उसको पीट रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे सामने से हट जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं हट रहा है, यानी कि वो हुआ आप भौतिक विधि द्वारा से हटाना चाहते हैं, लेकिन वो दोस्त आपका जो है वो हट नहीं रहा है, आपको छोड़ नहीं रहा है। वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। बात आया समझ? क्योंकि वो छोड़ नहीं रहा है, या किसी भी विधि द्वारा रासायनिक हो या भौतिक हो, और फिर भी आपके साथ है, यानी कि वो शुद्ध पदार्थ है। और
किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो एक तत्व है। डिफिनेशन समझ में आया? तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम एवं सरलतम रूप है जो किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेंगे लोहा का। अब लोहा को हम लोग कितने भी हथौड़ी से मारे, कितना भी काटे, लेकिन उसका छोटा कण भी होगा ना, छोटा पार्ट्स भी होगा ना, वो क्या होगा? वो लोहा ही होगा, उसमें कोई किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि वो क्या है? तत्व है, एलिमेंट्स है। और तत्व जो होता है वो क्या होता है? तो शुद्ध पदार्थ होता है, यानी कि प्योर सबस्टांस होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का दूसरे प्रकार का कोई भी पदार्थ का मिश्रण नहीं होता है। हाइड्रोजन को भी कितना हम लोग टुकड़ा करेंगे, ये हाइड्रोजन ही रहेगा। ऑक्सीजन को कितना भी टुकड़ा करेंगे, ऑक्सीजन ही रहेगा। और आयरन तो है ही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि तत्व कैसे कहते हैं और शुद्ध पदार्थ का किसे कहते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति में, हर एक चीज़ में, हर एक कोई भी सबस्टांस हो, मैटर हो, थिंग्स हो, सबकी अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जैसे हम लोग आदमी से कंपेरिजन करें तो किसका हैंड राइटिंग अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, किसी का बिहेवियर अच्छा है, तो उसी तरह ये जो तत्व है उसके भी कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज है, जिसको अब हम लोग पढ़ेंगे कि तत्व की विशेषताएं क्या है, ये क्या क्या करता है, इसके क्या क्या उपयोग हैं और ये किस तरह हमारे लिए लाभदायक है। ये क्या हुआ? इसका प्रॉपर्टी हुआ। तो अभी हम क्या देखेंगे? तत्व की विशेषताएं। तो तत्व की विशेषताएं में क्या आ जाएगा? तत्व शुद्धतम एवं सरलतम पदार्थ है, किसी पदार्थ का यह शुद्धतम एवं सरलतम रूप है। इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में नहीं बदला जा सकता है। और जैसे कि हाइड्रोजन एक तत्व है, इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अगर हम अलग करने की कोशिश भी करें, अगर ये अलग होता है तो इसका शुद्धतम एवं सरलतम रूप क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा। यानी कि और इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और लोहा है, इसको कितना भी टुकड़ा कर ले, कितना भी खंडित कर ले, वह अपने उसी रूप में रहेगा। ये कुछ हुआ इसकी विशेषताएं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक इस वीडियो को अगर हो सके तो बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ना समझ में आए तो फिर से कमेंट कीजिए, हम अपने अगले अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझाएंगे ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो होगा आपको आईडी पे दिखाई दे रहा होगा। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ओरिजिनल नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।